नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अब इस वीडियो में हल करेंगे हम सवाल नंबर 9 से, और ये अभ्यास प्रश्न है 3.1 कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले हम सवाल नंबर 1 से 8 तक पूरे के पूरे हल करवा चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं 1 से 8 तक के पूरे हल करवा दिए हैं। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हल करेंगे सवाल नंबर 9 से। 9 देखिए क्या कहता है, कह रहा है 2x + 5y अपान xy बराबर 6, और दूसरा है समीकरण 4x - 5y अपान xy बराबर -3, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, ये दे दिया है। तो चलो इनको कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है वो हमें दे रखा है 2x + 5y बटे xy बराबर 6। तो देखो इसको अभी ऐसे तो हल कर नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा आगे हम हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करें, दैट इम्प्लाइज, यानी ये जो xy है इसको अलग अलग बटे में कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x अपान xy प्लस का 5y अपान xy बराबर 6। अब देखो इधर x से x कटेगा और यहाँ से y से y कटेगा, तो ये दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, इधर बच जाएगा 2/y प्लस का 5/x इज इक्वल टू 6। समीकरण या इसको पहला दे दिए, ठीक है ना। अब अगला इसका भाग जो है वो देखिए, जो अगला है वो दे रखा है 4x - 5y अपान xy। तो इसको भी सेम काम करेंगे, दैट इम्प्लाइज देखो xy है ना, अलग अलग बटे कर लो। तो इसको हम लिख लेंगे 4x अपान xy, और चिन्ह माइनस लगाएंगे 5y अपान xy बराबर में कितना है -3, तो -3 लिख लिए। अब देखो यहाँ x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो ये इसको हम देखो बराबर नहीं लगाएंगे, दैट इम्प्लाइज लगा के आगे पढ़ा कर लिखेंगे क्योंकि ये समीकरण है, ठीक। तो ये क्या बचेगा 4/y, और यहाँ चिन्ह माइनस है, माइनस आ जाएगा, ये 5 अपान का इधर क्या बचा x, और बराबर में -3। समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों आ गए, तो इनको क्या करें, हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलो हल कर लेते हैं। तो पहला समीकरण दे रखा है हमें 2/y प्लस का 5/x बराबर 6, और दूसरा है ये 4/y माइनस का 5/x बराबर -3। अब ध्यान दो, ये इसके x वाले पद जो है ना सेम है, गुणांक समान है, तो ये जोड़ने पर सीधे कट जाएंगे। तो यहीं पर हम लिख देते हैं जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये कट गए, तो ये कितना हो जाए 2 और 4 6 हो गया ना, सीधे सीधे देखो हमने अंक जोड़े 2 4 6। अब बटे में दोनों के y है, तो y बराबर इधर क्या है 6 में 3 घट जाएंगे, तो 6 - 3, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो 6 और ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। तो अब 6/y बराबर आ गया 3। तो देखो इसके बटे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो हमें मान निकालना है y का, तो y को इधर भेज दो, 3 इधर आ जाएगा, 3 गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 6/3 बराबर y/1, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधे y बराबर 2, y का मान आ गया 2। अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम 1 में रख देते हैं, ठीक। इधर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो भाई। तो समीकरण 1 है क्या 2/y प्लस का ये 5/x बराबर 6। तो 2
अपान वाई का मान कितना है 2/2 प्लस का 5/x बराबर 6। तो देखो 2 एकम 2 कटने पर 1 आया, यानी 1 प्लस 5/x बराबर 6। 1 को इधर भेज दो तो ये आ गया 5/x बराबर 6। 1 आया इधर ना, इधर चिन्ह बदल के आ जाएगा माइनस का 1। तो ये 5/x इक्वल टू 6 में गया 5 बचे। ठीक, 5/1 लिख सकते हैं। तिरक गुणा इसका इधर, तो 5 का इधर आ जाएगा, है ना। 5 यहाँ x का इधर होगा ना, तो हम देखो करा रहे भाई x का इधर, तो ये आ जाएगा और 5 इसके यहाँ आ जाएगा। 5/5 बराबर x/1। 5 एकम 5 यानी x बराबर 1 आ गया। अतः हम कह सकते हैं x बराबर 1 कामा y बराबर 2। यही इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक, अगला नंबर देखिए। अब देखिए 10वां सवाल का पहला समीकरण हमने लिखा bx अपान a माइनस ए वाई अपान बी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है ना। और अगला समीकरण अभी लिखना है, वो बाद में लिखेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, पहले इनका हम ले लें एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इधर, इसका इधर हो जाएगा, और नीचे नीचे का होता है, तो b का b में कराएंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर एक्स माइनस ए का a में, तो ए स्क्वायर वाई। ठीक, और नीचे नीचे का यानी नीचे हो जाएगा ए बी बराबर। अच्छा चलो बराबर लगा दिया, a प्लस बी को इधर भेज दो, तो ये जब a प्लस बी को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a माइनस का b हो जाएगा। अब ए बी का इधर गुणा करा दो, तो ये अब इधर बचेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर ए बी का इसमें करा रहे गुणा, तो पहले ए का ए में होगा ए बी का, तो ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, फिर माइनस ये है, माइनस लग गया ए का बी में, तो ए बी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण हमारा पहला। ठीक, अब इसका जो दूसरा नंबर दे रखे हैं वो भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। जो दिए रखे हैं बी एक्स माइनस का ए वाई प्लस 2ab बराबर 0। अब देखो अगर इसको भी हल करें तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, और हमें चर ख़त्म करने हैं। तो चर ख़त्म करने के लिए या तो हम a से गुणा करा दें या तो b से करा दें, तो जिससे उचित लगे उससे हम करा दें। तो हम क्या करें, समीकरण ये जो है तो इसमें a से ही गुणा करा देते हैं। ठीक है ना। इसको चाहो तो समीकरण 1 2 दे लो, ना चाहो तो ना दो। चलो हम 2 दे देते हैं। और अभी इधर लिख क्या रहे, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में, और जो चीज़ होती है ना दोनों पक्षों में ही होता है, पक्षों में a से गुणा करने पर तो चलो करते हैं भाई। जब यहीं पर a इंटू लिख दिए, अब देखो a का पहले a इसमें होगा तो यह क्या हो जाएगा ए बी एक्स, ए का इसमें तो माइनस का ए वाई नहीं ए स्क्वायर वाई, ए का इसमें होगा ना तो ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, और देखो प्लस है ना 2a² बी ये हो जाएगा ना। अभी हम बराबर में क्या है 0, अब इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस का ए स्क्वायर बी। समीकरण अब 3 देते हैं। अब क्या करें, समीकरण 1 हमें पहले पता चला और तीसरा ये, तो 1 में 3 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस 3 कर देते हैं। तो समीकरण 1 देखो है क्या, एक है हमारा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई। देखो ओ सॉरी, बायां पक्ष बाईं ओर घटेगा दायां दाईं ओर, तो अब इधर का तो बायां ख़त्म, तो बायां हम इसका लिखेंगे। ठीक है, घटा रहे ना, तो माइनस ये हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। ठीक है ना, ए बी एक्स माइनस का ए बी एक्स और ये माइनस का ए स्क्वायर वाई।
ठीक, बराबर इसका ये लिखा है माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ए बी स्क्वायर, और ये माइनस का है, जब घटा रहे हैं ना तो माइनस लगा करके ही लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बी। ये ध्यान दो, जब कोई चीज़ घटाते हैं तो ब्रैकेट लगा के ही घटाइए, ठीक है ना। जो चिन्ह बाद में जो बदलना होंगे बदलेंगे। तो अब देखो बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई, अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का ए बी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर, ओ सॉरी ये माइनस और ये माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस का ए स्क्वायर बी, और सॉरी यहाँ पर ये 2 ए स्क्वायर भी हुआ ना, और यहाँ देखो हम 2 लिखना ही भूल गए, तो माइनस का 2 स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस का 2 रहेगा, ठीक। माइनस का स्क्वायर माइनस का ये ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 ए स्क्वायर बी। अब ध्यान दो ए स्क्वायर वाई से कट गए, तो इधर बचा क्या बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी एक्स बराबर, अब इधर देखो 2 स्क्वायर बी और एक ये माइनस का सिंगल, तो 2 में एक घट जाएगा तो बचेगा क्या ए स्क्वायर बी और माइनस का ए बी स्क्वायर। अब इतने से ध्यान दो, हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, इधर भी इधर भी, तो बी एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बी माइनस का ए, यहाँ बी एक बची है ना बी, और ये माइनस का ए बराबर, इधर से देखो हमें ए भी कॉमन बी भी कॉमन, तो ए भी कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए माइनस का बी। देखो इधर स्क्वायर है ना ए, इसका मतलब है 2 बार लिखा है, और इधर बी 2 बार लिखी है, तो ए बाहर आ गया, इधर से बी बाहर निकल गई, तो ए माइनस बी बचेगा। अब क्या करो, यहाँ से हमें मान x का निकालना है, तो यहाँ से x बराबर अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, ऊपर बच ये तो जो है ना ये चीज़ें इसके बटे में आ जाएंगी, ए बी इंटू ए माइनस बी अपान, इधर से देखो ये b और इंटू बी माइनस ए, या चलो b माइनस ए लिख लेते हैं। अब इतना काम हो गया। अब देखो इधर से थोड़ा हम पेन बदल के लिख रहे हैं ताकि समझ में आए, तो यहाँ से x बराबर ए बी है। अब ध्यान दो, अगर नीचे से हम कॉमन लें तो उसको भी हम ऊपर लिखेंगे, माइनस जो भी होगा, चाहे ऊपर का चिन्ह बदलेंगे, यानी कॉमन लेकर के चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट सीधा हो जाएगा, तो माइनस लिख लेते हैं ए बी और ए माइनस बी, और अपान में ये बी इंटू, अब देखो ये माइनस हमने जो लगाया ना, इसका मतलब है नीचे से हमने ये माइनस कॉमन ले लिया, तो लिखा है उसको ऊपर है, ठीक। तो ए बी माइनस ए है तो सीधा होकर के लिख जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी, बी से बी कटा, तो यहाँ से एक्स बराबर आ गया ए। अब ये जो एक्स का मान आया, इसको समीकरण 1 में रख दो चाहे रख दो 2 में, तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में रखे दे रहे, तो ये है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये लिखे देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमें दे रखा बी एक्स माइनस का ए वाई प्लस का 2ab बराबर 0, तो ओ सॉरी x का मान माइनस में आया है, तो p इंटू माइनस ए माइनस का ए वाई प्लस का 2ab इज इक्वल टू 0, तो देखो माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस का ए बी माइनस का ए वाई सॉरी प्लस का 2ab इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 में एक घट जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं माइनस का ए वाई प्लस का ए बी बराबर 0, ठीक। ए बी को इधर भेज लो, तो ये इधर से माइनस का ए वाई और बराबर माइनस का ए बी हो जाएगा, ए बी इधर आया तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गए, तो यहाँ से वाई बराबर हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए से ए कट गया, तो वाई बराबर
बी आ गया। ये अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर -a कामा y बराबर b। यही इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है ना, आशा है सवाल समझ में आया होगा। अगला नंबर देखते हैं। अब देखिए 11वां नंबर का पहला जो समीकरण है वो हमें दे रखा है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 2। तो इसको हम अभी ऐसे हल नहीं करेंगे, इसको तो फर्दर और हल कर लेंगे, तो यानी एलसीएम ले लेंगे। तो इसका इधर गुणा इसका इधर करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा bx प्लस का ay बराबर 2। अब समीकरण 1 दिया, ठीक। और जो दूसरा समीकरण है वो हमें दे रखा है ax माइनस का py बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समीकरण 2 है। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो चलो हल कर लेते हैं। तो पहला समीकरण हमें दे रखा है bx प्लस का ay बराबर 2 और दूसरा है ax माइनस का by बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है ना, तो हल कर लेते हैं। तो देखो हम अभी देख रहे हैं ना, गुणांक तो सेम है ना, गुणांक सेम कराएंगे और जिस विधि से हल कर रहे हैं ना, तो इसको हम यही विधि अपनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, तो विलोपन विधि। ठीक है, तो अब हम क्या करें, देखो p के गुणांक बराबर कराएं चाहे x के, तो x के गुणांक बराबर कराना ज़्यादा सीखे हैं, तो वही हम x के गुणांक ही बराबर करा ले रहे हैं। यानी इस पहले समीकरण में a से गुणा, यानी a का पूरे में ऐसे गुणा चलेगा। ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से a का पहले b में, तो ये आ जाएगा abx। अब a का a में तो प्लस साइन है, प्लस लगेगा, ए स्क्वायर वाई बराबर a का 2 में तो 2a। इस तरीके से ओहो, जब हमने इसका एलसीएम लिया यहाँ पर तो 2ab भी आएगा ना, तो ये 2ab है, तो a का जब हुआ तो 2a स्क्वायर b रहेगा। अब इसमें फिर b का गुणा, यानी ऐसे चलेगा जो गुणांक है। ठीक, b का a में फिर b में फिर इसमें पूरे में, तो b का इसमें करा रहा, तो ए बी एक्स माइनस चिन्ह माइनस b का b में, तो माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर b का a में, तो ए स्क्वायर b माइनस b का b में, तो b क्यूब, ये आ जाएगा। अब हम क्या करें, घटाने पर, जब भी समान चिन्ह आए गुणांक बराबर कराने पर, तो वो घटाने पर ही कटेगा। ठीक, असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर, तो माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट न लगाएं तो सारे चिन्ह बदल देते हैं अंदर के, तो घटाने पर ये कट गए, तो ये देखो जुड़ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉमन में हमें मिल जाएगा वाई। ठीक है ना, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में वाई है, वाई कॉमन बराबर ये क्या बचेगा 2a स्क्वायर बी, और माइनस का अंदर यहाँ पर माइनस का b का गुणा हो रहा है, तो b रहेगा, तो ये माइनस है ना a स्क्वायर b, और ये प्लस का b क्यूब हो जाएगा। देखो माइनस का अंदर गुणा होगा ना, तो माइनस माइनस ए स्क्वायर भी, और ये माइनस प्लस बी स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में वाई जो लिखा है रहेगा। अब देखो 2 में 1 घट जाएगा, तो केवल बचेगा ए स्क्वायर बी और प्लस का बी क्यूब। अब क्या करो, यहाँ से हम लिखते हैं वाई पर, इसको बटे में भेज दें, तो इससे देखो बी हमें कॉमन मिल रही है, बी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान, इसको बटे में ला रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है, कट गए, तो यहाँ से y बराबर आ गया b। y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो y का मान है, इसको हम छोटा वाला समीकरण कौन है, चलो यही छोटा नज़र आ रहा है,
अरे जिसमें चाहो उसमें रख दो, हम एक में रखे दे रहे हैं। ठीक, इधर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 है bx प्लस का ay बराबर 2ab, यही तो है ना। तो देखो बी एक्स प्लस ए इंटू वाई, वाई का मान बी आया, बी बराबर 2ab। तो यहाँ से बी एक्स प्लस का ए इंटू बी, ए बी बराबर 2ab, ए बी को इधर भेज दो। तो यहाँ से बी एक्स बराबर 2ab माइनस का ए बी। तो यहाँ से बी एक्स बराबर ए बी आ गया। तो बी को बट्टे में भेज दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपान बी, बी से बी कटा, एक्स इज इक्वल टू ए आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः एक्स बराबर ए कामा वाई बराबर बी, ये इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर। अब देखिए यहाँ 12 नंबर जो सवाल है उसका पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 7 अपान 11 प्लस 2 बराबर 0 नहीं 10। तो इसको हम पहले ये समीकरण को और हल कर लेते हैं। देखो हल करने बैठे हैं तो किताब साथ में ज़रूर रख लें, ठीक है ना। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 3x माइनस, माइनस चिन्ह है माइनस रहेगा, तो 2 को हम इधर भेज दें, ना भेजें तो कोई बात नहीं। तो हम पहले भेजे ले रहे हैं। तो y प्लस का 7 अपान 11 इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 10 माइनस का 2। ठीक, तो ये दैट इम्प्लाइज ये आ जाएगा 3x माइनस का y प्लस का 7 अपान 11 इज इक्वल टू 10। ठीक, सॉरी 10 में 2 लेस हो जाएगा तो ये बचेगा 8। ठीक, अब ये जो 11 है इसको एलसीएम ले लो, इसके बटे कुछ नहीं एक मान लेते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर कराएंगे, तो इसका इधर करा देते हैं। तो देखो ये माइनस चिन्ह है इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब 11 तियाँ 33, 33x माइनस एक का इधर, तो ये माइनस ब्रैकेट लगा के हम कर देंगे y प्लस का 7 अपान में 11 इज इक्वल टू 8। अब माइनस का ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 33x माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा है तो माइनस का y और माइनस का 7 और नीचे 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 का जो है ना वो उसका तिरगुड़ा इधर आ जाएगा। 8 में 11 अट्ठे 88, 7 को फिर इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 33x माइनस का y बराबर 88 में 7 गए बचे 81। यहाँ तक बात समझ में आई? लेकिन सॉरी इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, 95 आ जाएगा, 95। अब इसको हमने कहा समीकरण 1। और इसका जो दूसरा नंबर दे रखे हैं वो देखो, अब ये हमें दिया है 2y प्लस का x प्लस 11 बटे 7 बराबर 10। इसको भी सेम काम, इसके बटे कुछ नहीं, पहले एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर। तो हम इसको आगे इधर हल कर रहे हैं फर्दर, है ना। तो 7 दूना 14, 14y प्लस इसका इधर देखो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएं क्योंकि प्लस का है, एक का x में तो x प्लस 11। ठीक, और बट्टे 7 एकम 7 बराबर 10। तो इसको आगे हम और हल करना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज 14y प्लस 11 चलो प्लस का x, 11 पहले लगे कोई दिक्कत तो नहीं है, और नीचे नीचे का इधर उधर गुणा करा, 11 दाम 7 दाम 70, 70 हो गया। अब इसको हम पहले लिख सकते हैं 14y, 14y और x को और इससे भी पहले लिखो x प्लस 14y
तो बराबर 11 इधर भेज दो, तो 70 में 11 लेस कर दो तो आ जाएगा 59। समीकरण बन गया हमारा 2। ठीक है ना। अब समीकरण पहला ये है, दूसरा ये है। कैसे बना ये समझ में आया कि नहीं? ना आया हो तो कमेंट करिए। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल करते हैं भाई। 33x, पेन बदल ले देते हैं। 33x माइनस वाई बराबर 95। ठीक, फिर दूसरा है x प्लस 14y बराबर 59। अब हल करने के लिए हम क्या करें? चाहो तो y गुणांक बराबर, या ना चाहो तो x के ही करा लो। तो हम x के गुणांक बराबर करा लेते हैं। तो x के गुणांक बराबर कराने का मतलब है ना करो तो चाहो y गुणांक बराबर कराने में आसानी थोड़ी रहेगी क्योंकि छोटी संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो y के गुणांक बराबर कराने का मतलब है कि 14 का इसमें पूरे में गुणा। ठीक, 14 का इसमें हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा। पहले देखो 14 का इसमें 33 में गुणा। ठीक, तो 462 हो जाएगा। 14 था 42 है ना। तो हम सीधे लिख देते हैं 462x, फिर माइनस 14 कम 14y बराबर 14 गुणा 95 में कराएंगे तो आ जाएगा 1330। ठीक, अब देखो आप करा लीजिए। फिर अब इसमें तो 14 है, ये सिंपल x बने रहने दो, यानी 1 का गुणा इसमें होगा। तो 1 का x में तो x है प्लस 14y बराबर 59। अब ओहो नीचे लाइन खिंच गई, ये जोड़ने पर कटेगा। जोड़ने पर कट जाएगा तो ये प्लस माइनस है समान चिन्ह, कट गए तो 62 एक 63, ये आ जाएगा 463x बराबर, ये जब जोड़ रहे हैं तो ये 1389 हो जाएगा। 1389, इसको इसके बटे में भेज दो तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1389 बटे 400, ओहो 63 लिखना था, 463 एकम। तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 3। अब ये जो x का मान आया इसको समीकरण 1 में ही रख दो, एक छोटा लग रहा है। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रखते हैं। तो समीकरण 1 देखो पहले ये है 33x माइनस वाई बराबर 95। तो 33 गुणा 3, ठीक है ना, 33 गुणा 3 और ये माइनस का y बराबर 95। तो 33 तय 99, 33 तय 99 माइनस का y बराबर 95, 99 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा माइनस का y बराबर 95 माइनस का 99। तो माइनस y बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस कट गए तो यहाँ से y बराबर आ गया 4। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 4 व y बराबर 3। y बराबर 3 है तो आया कहीं पर जोड़ने पर, ओह x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 आया y बराबर 4। यही आंसर हो गए इस सवाल के।
आशा है समझ में आया होगा सवाल, ना आया हो तो कमेंट करिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं 13वां सवाल। देखो इस तरीके के यदि सवाल आ जाएं तो इनको हल करने के लिए सबसे पहला काम है सवाल को गौर से देखिए, समझ में आए तो हल करिए, ना कर आए तो फिर मान लो। देखो ऐसे हल करेंगे, इस 2/3x प्लस 2y प्लस का 3x माइनस 2y बराबर 17। और वही काम इसमें भी, दोनों में देखो x वाले पहले जो पद हैं वो सेम, दूसरे वो सेम, तो इनको मान के ही हल करेंगे हम। ठीक है ना, आसान हो जाते हैं सवाल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, देखो इसको 1/3x प्लस का 2y बराबर a मान लिया। देखो x y में चर है तो ये छोड़ दो, a b करके मान लो, कामा 1/3x माइनस 2y बराबर b। देख रहे ना, ये सेम, ये सेम, हर, तो वही हमने मान लिया। एक देखो एक सबके गुणा में होता है इसलिए हमने ऐसे मान लिया। ठीक, तब जब मान लिया तब क्या होगा, तब ये देखो इसको हम अगर लिखना चाहें 2 × 1/3x प्लस 2y लिख सकते हैं। तो इसके बराबर जब a है तो 2 × a सीधे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस का 3b। ठीक है ना, क्योंकि देखो 3 रखा केवल और 1/3x माइनस 2y इसके स्थान पर हमने b मान लिया तो b रख दिया, तो बराबर 17/5। समीकरण इसको 3 कह देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a प्लस का केवल b बराबर 2। समीकरण इसको 4 कह देते हैं। अब 3 व 4 को हल कर लो, तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो चलो हल कर लेते हैं। तो 5 दूना 10a प्लस का, देखो 5 का इसमें गुणा करा रहे, गुणांक बराबर 1 के करा रहे, तो 5 दूना 10, अब 5 थे 15, तो 15b बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 × 17/5। ऑलरेडी है ही, 5 का इसमें भी गुणा हुआ है करके, तो वैसे लिख लिया। अब फिर 2 का इसमें गुणा होगा, तो 2 पंचे 10a प्लस 2 का b में तो 2b बराबर 2 का 2 में 2 दूना 4, 5 से 5 कट गए। ठीक है ना, अब देखो इनके गुणांक समान है तो ये घटाने पर कटेंगे, और यहाँ भी माइनस, और हम इधर लिख देते हैं घटाने पर, तो ये कट गए, तो 15 में 2 गए बचे 13 बराबर 17 में 4 गए तो ये भी 13, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 13/13, 13 कम 13, यानी v का b जो है ना उसका मान आ गया 1। अब ये जो b का मान है उसको समीकरण हम 2 में नहीं 4 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलो रख दो, तो समीकरण 4 है 5a प्लस का b बराबर 2। ठीक है ना, 2 ही है, तो देखो ये 5a प्लस b का मान 1 है बराबर 2 आ गया। 1 को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये आ जाएगा 5a बराबर 2 - 1, तो यहाँ से 5a = 1, तो यहाँ से a बराबर 1/5 आ गया। अब ये देखो a और b ये वास्तव में सवाल में थे ना, ये हमने मान रखे थे ना, तो इनके मान फिर से एक बार हम रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a व b के मान रखने पर, चलो रख दो भाई, तो ये क्या था 1/3x प्लस का 2y बराबर a माना था, तो यहाँ से देख लो भाई, तो 1/3x प्लस का 2y बराबर a का मान आया है ये 1/5, तो इन दोनों को उलट दो, चाहे थीटा गुणा करा लो, तो सीधे हम उल्टे देते हैं,
तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर 5। समीकरण इसको कह दो 5। अब b बराबर, अब देखो b का मान आया तो b बराबर क्या माना था हमने 1/3x माइनस 2y बराबर b। तो 1/3x माइनस 2y बराबर b का मान 1 है तो 1/1 उलट दो इसको भी, तो 3x माइनस 2y बराबर 1 आ जाएगा। समीकरण इसको कह देते हैं 6। ठीक, 6 कह दिया ना। अब देखो समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, तो देखो 5 है 3x प्लस 2y बराबर 5, तो इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 5 और ये है 3x माइनस 2y बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करें, जोड़ दें तो हल हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना, जोड़ने पर। तो ये कट गए, तो 3 3 6, 6x बराबर 5 1 6, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6/6, 6 कम 6, यानी x की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो x का मान है समीकरण आप 5 में रख दो, तो वही लिख देते हैं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलो रख दो। तो समीकरण 5 कहाँ है, ये है 3x प्लस का 2y बराबर 5। तो देखो 3x, ओहो 3 यहाँ पर इंटू x की वैल्यू 1 आई तो 1 रख दो, प्लस का 2y बराबर 5, तो 3 एकम 3 प्लस का 2y बराबर 5। 3 को इधर ले पक्षांतर करके, तो इधर क्या बचेगा 2y बराबर 5 माइनस 3। ठीक, तो यहाँ से 2y बराबर 2, तो y बराबर 2/2, 2 1 है ना, तो यहाँ से y बराबर 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 कामा y बराबर भी 1 आया। यही इस सवाल के आंसर हो गए। अगला नंबर, अब देखते हैं 14वां सवाल। 14वां देखो यहाँ पर दिया है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, और दूसरा समीकरण 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो इनमें देखो बट्टे में दे रखे हैं, बट्टे में भी डायरेक्टली हल कर सकते हैं, लेकिन मान लें तो सवाल आसान हो जाएगा। तो मान लो लिखेंगे, माना 1/x बराबर a काम 1/y बराबर b। देखो है ना 1/x। अच्छा ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए देखो, जैसे ये मान लो 2/x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/x। ठीक, अब इसके बराबर हमने क्या मान लिया, x जैसे a मान लिया, तो इसको हम 2 × a तो बराबर 2a, सीधे ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, अब जैसे यहाँ 3/y, तो 3/y इसको हम ऐसे 3 × 1/y भी तो लिख सकते हैं, इसके बराबर जैसे b माना। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, इसके स्थान पर b, तो 3b। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने मान लिया। तो मानने से सवाल कितना आसान होगा देखिए, मान लिया ना, तब इसको हम लिख सकते हैं 3, ओह सॉरी ये 2 है ना, तो 2a, इसके देखो 1/x बराबर क्या a माना, तो 2a और प्लस का ये 3b बराबर 13। समीकरण इसको 3 कह दो, और इसको 5a माइनस का 4b इज इक्वल टू -2, समीकरण 4 कह दो। अब 3 व 4 को हल कर लो, 3 व 4 को हल करने पर, तो देखो x के गुणांक, a के गुणांक बराबर 5 दूना 10a। ठीक, प्लस चिन्ह नहीं बदलते, 5 हैं 15b बराबर 13 × 5
65। फिर 5 दूना 10a माइनस 4 दूना 8b बराबर 2 दूना 4 माइनस के 4। अब देखो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था माइनस, ये माइनस हट जाएगा प्लस आ जाएगा, ये माइनस हट जाएगा यानी प्लस आ जाएगा। तो ये कट गए, 15 8 21 नहीं 23, 23b बराबर 65 4 69। तो यहाँ से b बराबर 69 बटे 23, 23 ताई 69, तो यानी b की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो b का मान है, समीकरण 3 या 4 जिसमें चाहो उसमें रख दो, तो हम 1 में रखे दे रहे, 3 में रखे दे रहे। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो। समीकरण 3 है 2a प्लस का 3b बराबर 13। तो 2a प्लस का 3 इंटू बी का मान 3 है, तो 3 बराबर 13। तो यहाँ से 2a प्लस 3 3 का 9 बराबर 13। तो ये आ जाएगा 2a बराबर 9 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 13 माइनस 9 हो जाएगा। तो 2a बराबर 13 में 9 गए बचे 4। तो यहाँ से केवल सिंपल सा a बराबर आ जाएगा 4 बटे 2, 2 कम 2 2 दूना 4। तो a का मान आ गया 2। अब a और b ये तो थे नहीं सवाल में, सवाल में x y थे, तो हमने ये तो माना था, तो इनके मान रख दो। लिखेंगे a व b के मान रखने पर तो 1/x बराबर क्या माना था a, तो यहाँ से 1/x बराबर a का मान आया है, देख लो 2 बटे 1 उलट दो, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। वाह, देखो अब यहाँ से 1/y बराबर b मान रखे थे, तो 1/y बराबर b का मान था 3, तो इस बटे 1 इसको भी लौट दो, यानी y बराबर आ जाएगा 1/3। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1/2 कामा y बराबर 1/3, यही सवाल के आंसर हो गए। ठीक, आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के जो सवाल बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। तो बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और इसको सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे के सवाल देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।